दिल की बात में। ये सांप काटने का सीज़न चल रहा है हमारे जम्मू में। मैक्सिमम केस जो हैं कठुआ में पाए गए हैं और इसके अलावा राजौरी और जम्मू में पाए गए हैं। उधमपुर और बाकी सांबा वगैरह डिस्ट्रिक्ट में थोड़े कम हैं, मगर मैक्सिमम केस जो हैं हमने कठुआ में देखे हैं। कठुआ में केस आ रहे हैं सांप काटने के। सांप काटने से एक बचने के लिए हमें जब भी खेतों में जाना है, जहाँ पहाड़ों में आप चल रहे हो, तो पाँव का ध्यान रखिए कि पाँव जो है आपका नंगा नहीं होना चाहिए और पाँव का बचाव करिए। जहाँ खेतों में काम कर रहे हो तो ये हाथों को काटता है। तो मोस्टली जो है सांप जो हमारे जम्मू में है वो पॉइज़न वाले नहीं हैं, मगर दो किस्म का सांप है जो पॉइज़नस है। कोबरा और वाइपर जो है हमारे जम्मू में है, तो वो सांप वो काटता है तो वो पॉइज़न वाला होता है। मैं फिर भी हमारे जम्मू के हॉस्पिटल में ABS जो है हमने हर एक SDH में, CSC में, PSC में हमने दिया हुआ है। हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से कोई कमी नहीं है। आप पेशेंट को ले जाइए हॉस्पिटल में और उसका हम ब्लड टेस्ट करते हैं, उसको वेट एंड वॉच करते हैं। अगर सांप का फ़ोटो या वीडियो आपने अपने मोबाइल में लिया हुआ है वो डॉक्टर को दिखाइए और डॉक्टर आपको बता सकता है कि ये सांप जो है पॉइज़न वाला है कि नहीं है। क्योंकि कोबरा और वाइपर ही होता है, बाकी तो नॉन पॉइज़नस होते हैं। हमारे जम्मू में 80% जो सांप हैं वो नॉन पॉइज़नस हैं, जिसमें जहर नहीं है, जिसकी वजह से जो लोग कहीं धार्मिक स्थान पे चले जाते हैं, वहाँ आशीर्वाद लेते हैं साधु संतों का, तो वो पॉइज़न वाला सांप नहीं होता। इस वजह से वो प्रॉब्लम कोई नहीं होती। अदरवाइज़ मैं ये कहूँगा कि दो चीज़ें जो होती हैं हमें अवॉइड करनी चाहिए। एक तो ये जो ब्लेसिंग लेते हैं हम कि कहीं धार्मिक जगह पे कहीं मत्था टेक दिया जाए, ये उसको मत कीजिए। वो कीजिए मगर पहले उसका ट्रीटमेंट कीजिए, उसमें बुराई कोई नहीं है, बाद में मत्था टेक सकते हो। दूसरी अवॉइड करनी है कि जब सांप काटता है तो मोस्टली हाथ को काटता है, पाँव को काटता है, हम उस एरिया को बांध देते हैं जोर से, जिससे हमें बाजू काटनी पड़ती है या टाँग काटनी पड़ती है, तो बहुत नुकसान होता है। किसी की टाँग काटोगे या बाजू काटोगे उसकी पूरी फैमिली तबाह हो जाती है। तो उसको अवॉइड करना है। वो सिस्टम आजकल साइंस के हिसाब से वो बिल्कुल नहीं चलता। कोई बांधने की ज़रूरत नहीं है, उसमें नुकसान ज़्यादा है। सांप के काटते ही जैसे ही सांप काटता है हमारे बॉडी पे, तो वो जो जहर होता है वो उसी समय फैल जाता है। इससे बचाव नहीं हो सकता, नुकसान होता है जो हम बांधते हैं। हाँ, साइकोलॉजिकली अगर पेशेंट को साइकोलॉजिकल अगर ट्रीटमेंट करना तो थोड़ा सा ढीला सा ऐसे कोई भी आप कपड़ा लेके उसको बांध दो, ताकि उसको साइकोलॉजिकल रहे कि हाँ जहर आगे नहीं फैलेगा। अदरवाइज़ कुछ ये जहर जो है वो चला जाता है। दूसरा ये है कि उसको ये साइकोलॉजिकल बताओ कि सांप जहरीले नहीं होते। मोस्टली हमारे जम्मू में 80% सांप जो है जहरीले नहीं है, तो उसको रास्ते में ये बताओ कि सांप जहरीले जो हैं पॉइज़न वाले नहीं होते मोस्टली, तो आपका ट्रीटमेंट होगा, आप ठीक हो जाओगे। मोस्टली सांप के काटने के डर से भी डेथ हो जाती है, तो वो न्यूरोजेनिक डेथ होती है, तो वो डर से डेथ होती है। अदरवाइज़ बड़े कम केस होते हैं जिसमें पॉइज़न जो है वो उसके कारण होती है। उसका कारण यही है कि हम धार्मिक स्तर पे चले जाते हैं, जहाँ किसी से ब्लेसिंग ले ली, किसी बुजुर्ग की, कोई सेंट की, वो तो उस चक्कर में पड़ जाते हैं जिससे पेशेंट का ट्रीटमेंट नहीं होता। जब लास्ट स्टेज में आप अगर ब्लीडिंग सारे ये दो किस्म के होते हैं, मैं आपको बताऊँ। एक तो न्यूरोजेनिक होता है, उसमें क्या होता है कि हमारे चेस्ट के जो मसल हैं वो पैरालाइज हो जाते हैं और सांस लेने में प्रॉब्लम होती है और पेशेंट इज़ अनएबल टू स्पीक एनीथिंग, वो बोल नहीं पाता है। तो इसका मतलब वो न्यूरोजेनिक सांप ने काटा हुआ है। दूसरा जो है वो हीमोलिटिक होते हैं पॉइज़न इसका, वो हमारे ब्लड में प्रॉब्लम करता है, जिससे कि ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। ये नाक से, कान से, मुंह से, पेशाब के रास्ते से, जहाँ लैट्रिन वाले रास्ते से ये ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। इसका टाइम नहीं होता, कभी तो आधे घंटे के अंदर शुरू हो जाएगी, कभी 2-4 घंटे में, कभी 10 घंटे बाद, 14 घंटे के बाद। इसलिए हम सांप काटे के केस को ऑब्जर्वेशन में रखते हैं 24 आवर, ताकि अगर हीमोलिटिक पॉइज़न उसमें है, ब्लड में प्रॉब्लम करने वाला पॉइज़न अगर सांप ने दिया है,
तो वो डॉक्टर की ऑब्जर्वेशन में रहे, जैसे ही कोई ऐसी प्रॉब्लम आए तो उसका ट्रीटमेंट हो जाए, क्योंकि ब्लीडिंग से क्या होता है हमारी किडनी एकदम फेल हो जाती है, जिससे पेशेंट की जो है डेथ हो जाती है। तो ये दो किस्म का होता है, एक तो ब्लड में प्रॉब्लम करता है, दूसरा वो हमारे न्यूरोजेनिक जो है वो सीएन सिस्टम पे इफेक्ट करता है। तो ये है सांप का। सांप की फ़ोटो कीजिए, वीडियोग्राफी कीजिए दूर से, ताकि अगर जिसको काटा है दूसरा बंदा जो है उसकी फ़ोटो ले लेगा, वीडियो बना लेगा, तो वो डॉक्टर के लिए काफ़ी है देखने के लिए ये सांप पॉइजन वाला है या नहीं है। उसको पता चल जाएगा ये वाइपर वैरायटी का है या कोबरा वैरायटी का है, तो डॉक्टर आपको बता देगा। ये पकड़ के डॉक्टर के पास लाने की ज़रूरत नहीं है कि लेटेस्ट जो है डिजिटल इंडिया चल रहा है उसका फ़ायदा लीजिए। आप अपने मोबाइल से उसका वीडियो बनाइए, जहाँ फ़ोटो खींचिए 2-4 और डॉक्टर को दिखाइए, वो सफिशेंट है। सांप को मत मारिए और ना उसका पीछा कीजिए, वो आपको भी काट सकता है। दूसरा, आप जो धार्मिक जगह पे जहाँ किसी साधु संत से आप ब्लेसिंग ले, तो वो बाद में कीजिए, आप डॉक्टर के पास ले जाइए। उसको वो रास्ते में उसको यही बोलिए कि कोई बात नहीं, सांप जहरीले नहीं होते मोस्टली, आप बच जाओगे, तो ताकि वो साइकोलॉजिकल जो है उसकी डरने से डेथ ना हो। तो जिस जगह सांप ने काटा है उसको आप 10-15 मिनट अच्छी तरह रगड़ के साफ़ कीजिए, ताकि जो थोड़ा बहुत उस एरिए में पॉइज़न है वो वाश आउट हो जाए। दूसरा ये है कि उसको आप बैंडेज नहीं करनी है, उस एरिया को बैंडेज मत कीजिए, उसमें हार्मफुल होती है बैंडेज करना उस एरिया को। जख्म को ऐसे ही रहने दीजिए और उसको साफ़ करना है और डॉक्टर के पास पेशेंट को ले जाना है, ताकि जो उसका इलाज हो। AVS हमने हर एक जगह रखा हुआ है, हर एक यानी कि पॉइंट पे रखा हुआ है, तो इसलिए वो आप वो उसका AVS का जो है वो फ़ायदा ले सकते हो। तो ये था कि सांप से बचने के लिए जो मौतें हो रही हैं वो मोस्टली जो हम लेट नहीं करना है, पेशेंट को जल्दी डॉक्टर के पास लेके जाना है। और अगर सांप का फ़ोटो है बता से दीजिए, AVS चढ़ेगा। अगर उसमें ख़राबी आएगी उसमें हम ब्लड के टेस्ट करते हैं और पेशेंट को बचा सकते हैं। सांप जो काटता है उसी समय ब्लड में पॉइज़न छोड़ देता है, तो उसको ये आप सोचोगे कि नहीं वो बांधने से जहाँ वो पॉइज़न रुक जाएगा, हमारी बॉडी में नहीं फैलेगा।